भाई नाम क्या है आपका? अजय। आप कहाँ के रहने वाले हैं? काशीपुर प्रतापगढ़। आप काशीपुर प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। जी। आपके बगल में कौन है? हमारी पत्नी। इनका क्या नाम है? माधुरी। तो आइए हम इस गवाही को सुनेंगे कि इस भाई की गवाही इस प्रकार से है कि लगभग जब ये भाई 10 साल के थे तभी से इन्होंने नशा करना शुरू किया। शुरुआत में सबसे पहले इनके घर के जो इनके माँ बाप थे वो नशा खुद घर पर बनाते थे और नशा बनाने के कारण जब घर पे नशा बनाते थे फिर वो लोग नशे को ग्रहण करते थे और धीरे धीरे इस भाई को भी अपने वो जो माता पिता थे अपने बेटे को भी नशा देने लगे और धीरे धीरे इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया। भाई आप बताएं कि किस प्रकार आपके नशे की शुरुआत हुई थी? भाई जब मैं जानने लायक था तभी हमारे घर में नशा बनता था और हमारे माता पिता देने लगे। और उसके बाद आपके घर वाले जब आपको नशा देते थे शुरुआत में आप थोड़ी थोड़ी शराब पीते थे, फिर धीरे धीरे लगभग जब आप 12 से 13 साल के हुए तब आपने स्वयं खरीद करके और भी नशीली पदार्थों का सेवन करने लगे थे। जी भैया जी। और आप क्या क्या और नशीली पदार्थों का सेवन करते थे? भैया जी जब मैं जानने लायक हुआ तब हमने गांजा पीने लगा और गुटखा खाने लगा और अन्य प्रकार सभी नशा करने लगा। आपने जैसे लिखा है कि नशे में आप शराब, बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट, भांग, गांजा इन सब नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। जी भैया जी। आप ये बताएं भाई कि आप दिन भर में कितना नशा करते थे? अरे 20 गुटखा खा जाता था और शाम को एक बोतल दारू पीता था। आप एक दिन में लगभग 20 से 25 पुड़िया आप गुटखा खा जाते थे और प्रतिदिन शाम को आप एक बोतल दारू पीते थे। जी भैया जी। अच्छा, नशे के कारण आपके घर की क्या स्थिति थी? आपके जीवन में क्या हो रहा था उस समय नशे के कारण? नशे के कारण हमारे जीवन बहुत बेकार चल रहा था। हमारे घर में आर्थिक कमी थी, कोई सुधार नहीं हो रहा था। मतलब जितना कमाता था आधे ज़्यादा नशे में चला जाता था। आपका कहना है कि जितना भी आप कमाते थे वो सब ज्यादातर नशे में ही खर्चा हो जाते थे। जी भैया जी। और इस कारण से आपकी जो घर की स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जी भैया जी। बहुत आपने घर की आर्थिक स्थिति में क्या देखा था? किस तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी? बहुत ज़्यादा खराब थी नशे के कारण और मैं बीमारी में भी था, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था। और आप लगभग जब 11 साल की उम्र के थे तभी से आपकी तबीयत भी खराब होने लगी और आपने लिखा है कि 11 साल की उम्र से ही आपको उलझन, घबराहट, बेचैनी ये सारी समस्या होनी शुरू हो गई। जी भैया जी। ये समस्या आपको कैसे शुरुआत हुई? किस तरीके से आपने अपने शरीर में समस्याओं को देखा था? समस्याओं जब मैं जानने लायक हो गया 14-15 साल हुआ, बाहर गया, बाहर कमाने के लिए गया। वहाँ पे जो है हमको बीमारी होने लगी, मतलब उलझन घबराहट होने लगी। मैं कमा नहीं पाता था और घर चला आता था। जब भी जाता था कमा नहीं पाता था और घर को चला आता था। इस उलझन घबराहट की समस्या से जब भी आप बाहर काम करने के लिए जाते थे आप बिल्कुल भी कमा नहीं पाते थे। वहां जाने के बाद आपको समस्याएं होने लगती थी और फिर आप उस काम को छोड़कर आप घर चले आते थे। जी भैया जी। चर्च ध्यान से सुन सकते हैं कि किस तरीके से भाई समस्या में थे। शुरुआत में सबसे पहले जब ये 10 से 11 साल के थे तभी से इनके घर वाले शराब को बनाते थे और उस शराब को बनाने के बाद इस भाई को भी ये इनके घर वाले देते थे और धीरे धीरे इन्होंने नशा करना शुरू किया। फिर जब ये जानने लायक लगभग 14-15 साल के हुए तो इन्होंने स्वयं वो कमा कर आते थे और जो भी पैसा इनके पास होता था उससे जा कर के ये नशे को खरीदते थे और फिर धीरे धीरे इनको समस्या भी होने लगी और इन्हें उलझन, घबराहट, बेचैनी जैसी समस्या होती थी। और आपने लिखा है कि जब आपको समस्या होने लगी फिर आप बाहर जो कमाने के लिए जाते थे वहां से आप घर चले आते थे। फिर आप अपनी समस्याओं को आपने डॉक्टर को दिखाया। जी भैया जी। आपने कितने डॉक्टरों को आपने इस समस्या को दिखाया था? 10-12 डॉक्टर को हमने दिखाया इस समस्या को। आपने लगभग 10 से 12 डॉक्टरों को इस समस्या को दिखाया। डॉक्टरों का क्या कहना होता था? डॉक्टरों का कहना होता था आप दवा लेते रहिए, आप ठीक हो जाओगे, परंतु ठीक नहीं होते थे। डॉक्टर बोलते थे कि आप दवा खाते रहिए, आप सही हो जाएंगे, फिर भी आपको कोई रिलीफ नहीं होता था। नहीं। और आपने लिखा है कि जब आपको दवा से आराम नहीं मिला तो आपने लिखा है कि फिर आपने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और लगभग 10 तांत्रिकों के पास आप गए थे। जी भैया जी।
तांत्रिक लोग क्या बोलते थे? तांत्रिक लोग भी बोलते थे कि आप ठीक हो जाओगे। तांत्रिक लोगों का भी कहना होता था कि आप ठीक हो जाएंगे, फिर भी आपको कोई छुटकारा मिला था? नहीं मिला था। आपको तांत्रिकों के पास से भी आपको छुटकारा नहीं मिला। आपने लिखा है कि लगभग हफ्ते में या 15 दिन में आपको ऐसी समस्या जरूर हो जाती थी। जी भैया जी। और आपने अपनी बीमारी में, आपने अपनी समस्याओं में लगभग कितने रुपए खर्चा कर दिए? 1 लाख से ज़्यादा रुपए खर्चा कर दिए सर। लगभग लाखों रुपए आपने अपनी समस्या के पीछे खर्चा कर दिया, फिर भी आपको कोई भी छुटकारा नहीं मिला। नहीं मिला भैया। आपको यह समस्या आपके शरीर में कितने साल तक बनी रही? 25 साल तक बनी रही। लगभग 25 सालों तक आप इसी तरीके से, आपको उलझन, घबराहट, बेचैनी होना, आप जब भी कमाने के लिए जाते थे वहां कमा नहीं पाते थे, आप घर चले आते थे, इसी तरीके से होता था। और आपने लिखा है कि लगभग 25 सालों तक आप इसी नशे में और बीमारी में इसी तरीके से रहे। जी भैया जी। और आपने लिखा है कि जब आपको कहीं से भी छुटकारा नहीं मिला, आपको चंगाई नहीं मिला, तो आपको फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? हमारे रिश्तेदारों के वजह से पता चला। आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला। जी भैया जी। और आपने लिखा है कि लगभग 2020 से आपने चर्च आना शुरू कर दिया। जी भैया जी। जब आप ये बताएं भाई कि जब आप चर्च आने लगे उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ, आप लोगों को बताएं। चर्च आने लगे, जब प्रभु का वचन ग्रहण किया, पापा जी हमने लॉकडाउन में चर्च में आना शुरू किया। जब पहले ही दिन आए और शाम को पापा जी आते थे, हमको शाम को मिले और पापा ने हमें वचन दिया। उसी दिन मेरे जीवन को प्रभु ने छुआ और मैं गिर गया, और उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया और मेरा नशा भी छूट गया उसी दिन। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए। आप पहले ही दिन आए थे, उसी दिन परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना किया था और प्रभु का स्पर्श हुआ। उसी दिन से आप जो लगभग 25 साल से नशा करते थे, पहले ही दिन से आपका पूरा नशा समाप्त हो गया है। जी भैया। उसी दिन से आपने कोई भी नशीली पदार्थों का सेवन नहीं किया? नहीं किया। और आप पूरी तरीके से नशे से उसी दिन से आजाद हो गए? जी भैया जी। और आपका कहना है कि फिर आप लगातार चर्च में आते रहे, आप लगातार परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के दास जो भी यहाँ से वचन देते थे आप उसको ग्रहण करते रहे। फिर धीरे धीरे आपकी समस्याएं समाप्त होने लगी और आपने 2022 में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चले सेमिनार में आपने हिस्सा भी लिया था। जी भैया जी। आपने लिखा है कि जब आप सेमिनार में आए थे उस दिन आपने जो परमेश्वर के दास यहाँ से वचन देते थे उसको आपने ग्रहण किया। जी भैया जी। भाई आप ये बताएं कि उस सेमिनार में आपने किन किन बातों को सीखा था? हमने सीखा था उत्पत्ति में आदम और हवा के बारे में। पापा जी ने बताया कि इंसान अपने पे दोष नहीं लगाता, दूसरे पे दोष लगाता है। जिस दिन अपने पे वो समझेगा कि मैं दोषी हूँ और प्रभु से क्षमा मांगे, उस दिन उसके पापों की क्षमा हो जाएगी। आपने जो परमेश्वर के दास वचन बताते थे उसको आपने अपने जीवन में ग्रहण किया और आपने लिखा कि 7 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना भी किया था। जी भैया जी। तो उस दिन की प्रार्थना के बाद से आपके जीवन में फिर क्या हुआ? उसी दिन की प्रार्थना से पापा जी ने मेरे लिए ले हैंड किया। उसी दिन से मेरे जीवन से हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक कष्ट चला गया। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। और 7 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने आपके लिए ले हैंड प्रार्थना किया था और उसी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद से आपके जीवन से जो उलझन, घबराहट, बेचैनी की समस्या थी वो पूरी रीत से समाप्त हो गई। जी भैया जी। तो आइए हम सब उस 7 अक्टूबर 2022 की उस ले हैंड वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए।
और आपने उसी दिन की प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद से जो आपको समस्या होती थी, उस समस्या से आप पूरी तरीके से आजाद हैं। जी भैया जी। और अब आप काम पे जाते हैं, आप कमा पाते हैं या नहीं? जी भैया जी, पूरी रीति से कमा के आते हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है? नहीं भैया जी, कोई दिक्कत नहीं। लगभग कितने समय हो चुके हैं कि आप उस बीमारी से पूरी तरीके से आजाद हैं? लगभग 1 साल। लगभग 1 साल हो चुके हैं कि आपको अब कोई भी समस्या नहीं होती है? जी भैया जी, कोई समस्या। बहन आप बताएं कि अब आपके पति सही से रहते हैं? यस। अब इनको कोई समस्या नहीं होती है? नहीं भैया। और ये जो नशा करते थे, अब कोई नशा करते हैं? नहीं भैया। आप पूरी तरीके से नशे से आजाद हैं। यस भैया। अब आपको परमेश्वर ने पूरी रीत से छुटकारा दिया है। जी भैया जी, पूरी। जोर से तारीफ करेंगे इस बड़े छुटकारे के लिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।